ये जेईई एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 आइडियल बैटरीज है यहाँ पे, है ना, 2 आइडियल बैटरी दिया गया है और इसका वोल्टेज दिया है V1 और V2 है और इसके साथ 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जब R2 से इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है ना, जीरो फ्लो हो रहा है करंट, मतलब इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको बताना है क्या कि ये 4 जो रिलेशन दिया है ना, इसमें से कौन कौन सा रिलेशन ट्रू है, क्योंकि ये मोर देन वन आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को चारों को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे देखिए, आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो बैटरी है उसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसका, ये बैटरी है इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब ये दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे R1 है और इसका R3 है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का हम लोग जानते हैं कि अगर एक सेल है जिसका EMF E1 है और R1 है, E2 है, R2 है, और दोनों अगर सेम पोलरिटी वाला अगर ऐड होता है ना, तो इसका E इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2, है ना। रेजिस्टेंस के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो 1/R इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हैं जब इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो। लेकिन अगर अपोजिट पोलरिटी होती है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ इसका निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे E1 R2 माइनस E2 R1 हो जाता है ना, अपॉन R1 प्लस R2 होता है, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम यही रहती है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी में ही ऐड हुआ है, तो इसको आप हम लोग इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो ऐसे बन सकता है इसका कि आप ये आपका हो गया V1 हो गया, है ना, और इसका एक रेजिस्टेंस हो गया ये R1 है, ठीक है। एक और जो सेल है ये, इसका देखिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना ये आएगा तो इस पे मिलेगा, है ना, निगेटिव टर्मिनल से, तो इसका मतलब है कि इसका निगेटिव टर्मिनल इधर है और पॉजिटिव इधर है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये R3 है, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर लिए, R2 को जोड़ दिए यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं इसके हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो यही फॉर्मूला आएगा ना, तो यहाँ से इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ से आप देखिए तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिखेंगे V1 R3 माइनस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इस रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो नहीं हो, करंट का फ्लो कह रहा है कि जीरो हो, मतलब करंट का फ्लो नहीं हो, तो इसका मतलब इसका E इक्विवेलेंट कितना हो जाना चाहिए, जीरो। और E इक्विवेलेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ से V1 R3 की जो वैल्यू है ना, वो V2 R1 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए लिख सकते हैं ऐसा कि V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना हो जाए, V2 अपॉन R3 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो ऐसे कंडीशन में ये EMF ही इसका नेट जीरो हो जाएगा, तो इससे करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R3 हो जाए, है ना, यही है। चलिए, तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R3 अब हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं इस चारों इक्वेशन को। तो देखिए, यहाँ से V1 इज इक्वल टू V2 दिया है, R1 R2 R3 तीनों इक्वल है, तो इसी कंडीशन में अगर हम लोग रखें यहाँ पे ना, इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 रहने देते हैं यहाँ पे, V2 कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से V2 जो है ना वो भी V1 के ही इक्वल है, तो V2 को हम लोग V1 लिख लें, ठीक है। और यहाँ से R3 भी R1 के बराबर है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, V1 अपॉन R1 इक्वल टू V1 अपॉन R1, है ना, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं फिर यहाँ से देखिए, तो अगर B वाला ऑप्शन अगर आप चेक करिए तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इसमें बोला है V1 V2 के इक्वल है, तो ठीक है, यहाँ पे V1 और V2 को भी हम लोग V1 लिखते हैं। नीचे यहाँ R1 है और R2 देखिए यहाँ से, तो ये बोला है कि R3 सॉरी, यहाँ पे R3 है, R3 भी आप देखिएगा तो यहाँ पे R1 के इक्वल ही कहा है, तो ये R1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। C ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ से, C ऑप्शन, तो यहाँ देखो V1 अपॉन R1 इधर हम लोग लिख लेते हैं, V1 अपॉन R1 लिख लेते हैं। V2 इज इक्वल टू R1 के टर्म में देखें तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कितना लिखेंगे, V1/2, है ना, V2 इज इक्वल टू V1/2। और यहाँ से जो R3 है ना, R3 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2R1, है ना, R3 की जगह पे कितना लिख लें, 2R1, कोई दिक्कत नहीं है। तो V2 की जगह पे हम लोग लिख लिए, V2 की जगह यहाँ से लिख लिए कितना, V1/2, है ना।
तो अब ये 2 नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, V1/R1 की जो वैल्यू आ रही है ना, ये 2 नीचे चला गया, तो V1/R1 तो यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/4 हो जाए, 2 नीचे आके 1/4, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब फिर आप डी ऑप्शन को आप देखिए यहाँ पे, तो डी ऑप्शन में दिया है V1, अगर हम लोग चलिए लेफ्ट साइड वाला पहले लिख लेते हैं, V1/R1 लिख लेते हैं, V2 को हम लोग R1 में चेंज करें तो V2 = कितना दिया है, 2V1, तो यहाँ लिख देते हैं 2V1, ठीक है। और R3 को अगर हम लोग R1 में चेंज करें तो R3 = 2R1 है, तो ये कितना हो गया, 2R1। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फिर से V1/R1 इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये जो फोर्थ रिलेशन है आपका, ये भी ट्रू है।